दोस्तों याहू की शुरुआत गूगल से बहुत पहले साल 1994 के जनवरी में ही हो गई थी। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हर जगह सर्च इंजन में गूगल ही है और याहू का कोई नामो निशान आज की डेट में नहीं है। याहू बहुत नीचे चला गया है। तो इनके फेल्योर का बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों कि ये आज की डेट में मार्केट में इतना नीचे है। कभी ये मार्केट के ये पहले प्लेयर हुआ करते थे। याहू की शुरुआत हुई थी जब इसका नाम था जेरी एंड डेविड गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। बाद में इसका नाम इन्होंने बदल के याहू कर दिया 3 महीने के बाद। दोस्तों याहू का शुरुआत में काम यही हुआ करता था कि इसमें आप वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं जो दुनिया में हुआ करती हैं। उसके साथ में ये अपने कुछ एडवर्टीजमेंट्स वगैरह चलाया करते थे जो कि इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। और साल 1996 में याहू को पब्लिक किया गया और इसके बाद इसका जो शेयर की वैल्यू थी वो 600% बढ़ गया और याहू में पर डे करीब 9.5 करोड़ व्यूअर्स आने लगे जो कि कुछ ना कुछ सर्च करते थे। याहू इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन गया था जब .com बूम चल रहा था। और लेकिन जब मार्केट उसके बाद क्रैश हुआ तो याहू के शेयर की वैल्यू गिर के करीब $8.11 के आसपास आ गई थी। तो दोस्तों ये कंपनी एक ऐसी थी जो कि दुनिया में सबसे टॉप पे एक समय में चल रही थी। इनके शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा थी एक समय में। लेकिन आज के डेट में याहू कहीं नहीं एग्जिस्ट करता है। आप टॉप 10 में देखेंगे तो कहीं पे इनका नाम आता है सर्च इंजन्स में। लेकिन गूगल ने आज के डेट में पूरी मार्केट पे पकड़ बना लिया है। तो हम इस वीडियो में 6 ऐसे रीजंस पे बात करेंगे जिससे याहू मार्केट से बाहर होता गया। वो 6 प्रॉब्लम्स आपको भी एनालाइज करनी है और आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करनी है ताकि आप भी मार्केट से कहीं बाहर ना हो जाए। दोस्तों इनके फेल होने का सबसे पहला रीजन है कि साल 1998 में लैरी पेज ने इन्हें ऑफर किया कि गूगल को याहू खरीद ले और इसका इन्होंने ऑफर प्राइस भी रखा था $1 मिलियन जो कि बहुत कम कीमत थी। लेकिन उस समय याहू इंडिया में टॉप पे चल रहा था और दुनिया में टॉप पे चल रहा था। तो उस समय इनके सर्च इंजन्स पे ही सब लोग सर्च कर रहा था। ये अपने एडवर्टीजमेंट से बहुत कमाई कर रहे थे तो ये चाहते थे कि सारे इनके यूजर्स याहू पे ही रहें। लेकिन अगर ये उस समय गूगल को बाई कर चुके होते तो इनका एक्सपीरियंस और बेटर हो गया होता क्योंकि गूगल को लैरी पेज ने बहुत अच्छा स्टार्टिंग में भी से ही बनाया था। दोस्तों इसके बाद फिर से साल 2002 में याहू को ऑफर मिला गूगल को बाई करने का और उस समय याहू के सीईओ थे टेरी सैमुअल। तो इस समय जो वैल्यूएशन थी गूगल की वो थी $5 बिलियन। इस प्राइस में खरीदने को कहा गया। तो उस समय याहू नेगोशिएशन कर रहा था। वो कहा कि हम $3 बिलियन में खरीद लेंगे। लेकिन उस समय गूगल माना नहीं और ये डील नहीं हो पाई और आज की डेट में याहू को गूगल खा के रख चुका है पूरी तरह से। तो आपको ये जरूर दोस्तों पता होना चाहिए किस समय कौन सी डील आपके लिए हेल्पफुल है कौन सी नहीं है। वही कंपनी जिसे अगर ये याहू ने खरीद लिया होता तो आज की डेट में याहू ही होता पूरे दुनिया के मार्केट में, गूगल नहीं होता। दोस्तों एक अगले हम बहुत बड़े मौके की बात करें तो याहू को एक बार ऑफर मिला था कि वो फेसबुक को खरीद ले। याहू ने उसका वैल्यूएशन रखा $1 बिलियन और बाद में उस वैल्यूएशन के रेट कम करके $850 मिलियन पे आ गए। लेकिन फेसबुक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो चाहते थे कि इसकी कीमत हो $1.1 बिलियन। लेकिन याहू ने वो भी डील अपने हाथ से खो दिया और ये भी डील नहीं हो पाई। दोस्तों ये बैक टू बैक आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी डील्स याहू के हाथ से जा रही हैं। तो मौके इनको बहुत मिले कि ये आज अगर इन कंपनीज को बाई कर चुके होते तो ये टॉप पे होते, जो कि मौके इन्होंने फिर से गंवाया। दोस्तों अगला इनका बहुत बड़ा एक रीजन है फेल होने का कि इन्होंने कुछ गलत एक्विजिशंस किए। अब इन्होंने सही कंपनी को सही रेट दिया नहीं, गूगल और फेसबुक को ये खरीद नहीं पाए तो इन्होंने कुछ गलत कंपनीज को बाई कर दिया। जैसे कि एक कंपनी थी जियो सिटीज, इसको इन्होंने करीब $4.5 बिलियन में खरीदा। ये वेबसाइट क्या करती थी कि इसके थ्रू आप पर्सनल अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब उस समय ये अपने फील्ड की पहली कंपनी में से एक थी और याहू ने इसे खरीद लिया और बाद में ये कंपनी 2009 में जाके बंद हो गई और इसने कुछ भी हेल्प नहीं किया याहू को। मतलब ये कहीं से भी कंपनी में कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया जियो सिटीज को बाई करना। तो एक ये मतलब इंटरनेट की दुनिया का सबसे वर्स्ट एक्विजिशंस में से एक हम इसको मानते हैं। दोस्तों अगला इन्होंने एक बहुत गलत एक्विजिशन किया। $5.7 बिलियन में इन्होंने ब्रॉडकास्ट.com को बाई किया जो कि एक ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म था, मतलब एक ऑनलाइन टेलीविजन। तो उस समय दुनिया का इंटरनेट ही उतना अच्छा नहीं था और उस समय ये वो एक्विजिशन कर लिया। तो वो कहीं से भी इनके लिए फ्रूटफुल नहीं हुआ याहू के लिए। तो ये दोनों वन ऑफ द वर्स्ट एक्विजिशंस हैं दुनिया के आज तक के जो कि याहू ने किए। वही इन्होंने टम्बलर को भी बाई किया था $1.1 बिलियन में साल 2013 में और 2016 में इन्होंने वेरिजॉन को वो बेच भी दिया। तो इनके एक्विजिशन कभी स्टिल नहीं रहे, कभी एक जैसे नहीं रहे। दोस्तों अगला एक बहुत बड़ा रीजन है कि इन्होंने कभी एक बेटर सीईओ को हायर नहीं किया। मतलब जैसा कि आप गूगल में देखेंगे, गूगल में जितने भी सीईओज हुए उनका एक बड़ा विजन रहा है। बट आप याहू का 95 के बाद से आप अगर देखेंगे तो इनका कोई भी ऐसा सीईओ नहीं रहा है जिसका एक लॉन्ग टर्म विजन हो। तो हमेशा गलत सीईओज हायर करना इनका एक बहुत मेजर रीजन रहा जिससे ना वो एक्विजिशन बेहतर कर पाए और उन्होंने गलत एक्विजिशंस कर लिए। आप ये सालों से देख सकते हैं अभी तक में।
दोस्तों अगला एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कि याहू ने अपना विजन कभी क्लियर नहीं किया। मतलब अगर एक सर्वे हुआ था, उसमें पूछा गया कि आप याहू को किस तरह से जानते हैं, तो किसी ने कहा कि ये एक मेलिंग का प्लेटफॉर्म है, किसी ने कहा कि ये मीडिया का प्लेटफॉर्म है। तो लोगों को एग्जैक्ट क्लैरिटी ही नहीं थी कि ये प्लेटफॉर्म है किस चीज का। अब जैसे कि गूगल से मैं आपसे पूछूंगा ये गूगल क्या है, तो आप कहेंगे सर्च इंजन है, यहाँ पे चीजें सर्च की जाती है। कुछ इस तरह का अपना क्लैरिटी नहीं ला पाई है। हमेशा जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट देखेंगे, एप्पल देखेंगे, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनका विजन क्लियर है, वो एक स्पेसिफिक नीश पे काम करती हैं, जो कि याहू कभी नहीं कर पाया। और याहू ने बहुत सारे तरीके अपनाए और वो किसी एक चीज में परफेक्ट नहीं हो पाए। और दोस्तों जो सबसे बुरा याहू के साथ हुआ कि याहू को माइक्रोसॉफ्ट ने बाई करने के लिए बोला साल 2008 में करीब $44.8 बिलियन में, लेकिन याहू ने मना कर दिया। और बाद में ये डील वेरिजॉन के साथ हुई इनकी, और $4.8 बिलियन में बस इन्होंने बाई किया। मतलब उसके 1/10 प्राइस में इन्होंने अपने आप को बेचा। तो दोस्तों यहां पे कभी इनका विजन ही नहीं सही हुआ, ना कभी ये एक्विजिशन समझ पाए, किस कंपनी को एक्विजिशन करना है, किसको एक्वायर करना है। ये सब इनके मेजर रीजन रहे। इनकी टेक्नोलॉजी परफेक्ट थी क्योंकि ये फास्टेस्ट और पहले प्लेयर थे मार्केट के, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि बिजनेस कैसे करते हैं और कस्टमर के माइंड में अपने आप को कैसे लेके आते हैं, जो कि गूगल बहुत अच्छे से समझा। और गूगल ने मार्केट पे दिन पर दिन पकड़ बनाता गया और याहू यहां से नीचे जाता गया। दोस्तों किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कब कौन सा स्टेप लेना है, कब कौन सा एक्विजिशन करने हैं और किस फील्ड में जाना है। और अपना एक नीश आपको परफेक्टली डिसाइड करना होगा कि आपको लोग किस तरह से जाने, जो कि याहू नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों आज भी याहू दुनिया के टॉप 10 सर्च इंजन में से एक है। 3.5 बिलियन लोग इसको हर महीने विजिट किया करते हैं इनके साइट्स पे। तो अगर याहू को दुनिया में कहीं टॉप पे आना है या टॉप 3 वेबसाइट्स में से आनी है, सर्च इंजन में से आना है, तो इनको अपने आप में कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा। और वो इनोवेशन जो कि बाकी कोई नहीं कर रहा है, यही एक ऐसा तरीका है जिससे कि कोई भी कंपनी अपने आप को हमेशा लास्ट से भी टॉप पे लेके आ सकती है, अगर आप में इनोवेशन जिंदा है तो यही था दोस्तों हमारा एक याहू पे एक बेसिक वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप कमेंट ऑप्शन में भी लिख के बताइए कि क्या रीजन था जो याहू मार्केट में नहीं चला और वही जो गूगल थी वो मार्केट में पकड़ बना ले गए। अगर आपको गूगल पे भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।